माँ दुर्गा आमतौर पर शांत रहने वाली देवी हैं, लेकिन माता रानी तब भयानक रूप धारण कर लेती हैं जब दुनिया गंभीर खतरे में होती है। यह रूप जिसे काली के नाम से जाना जाता है, मृत्यु और विनाश की साक्षात अवतार है। माता काली अपनी काली त्वचा, रक्त रंजित आंखें और भयानक खुले मुंह के साथ एक बेजुबान आकृति पर खड़ी हैं, जिनके हाथों में तलवार और कटा हुआ सिर है, जो जीवन और मृत्यु पर अदम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। काली को देखकर सबसे बहादुर लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है। उनका क्रोध भयंकर है, उनका क्रोध अजेय है, क्योंकि वह शांति और धार्मिकता के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकती हैं। काली माता के उग्र नृत्य के दौरान अगर कोई भी इनके रास्ते में आ जाता है तो उसे अराजकता और विनाश से भस्म होने से कोई नहीं बचा सकता। वो सर्वशक्तिमान है और उनको अक्सर कई तांत्रिक अपनी साधनाओं में पुकारते हैं। जितना भयानक उनका रूप है, उतना ही भयानक उनसे जुड़ी तांत्रिक साधना। अमजा तंत्र में सबसे भयानक साधना है माँ काली की शव साधना। शव यानी कि एक लाश। ये साधना एक बॉडी पर माँ काली को पुकारने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। कहते हैं शव साधना तंत्र का एक सबसे मुश्किल, रहस्यमय और खतरनाक अभ्यास है, और बहुत कम लोग इस साधना के गुप्त नियम को असलियत में जानते हैं। इस साधना में तांत्रिक एक लाश को गुप्त नियमों के अनुसार ढूंढता है। लाश ताजा होनी चाहिए, लाश के सभी अंग ठीक होने चाहिए और उस लाश का कोई भी हिस्सा गायब या खराब नहीं होना चाहिए। और शव साधना के लिए जरूरी है कि वो इसके लिए किसी की हत्या न करे। उसे वो लाश कहीं पड़ी हुई मिलनी चाहिए। तांत्रिक साधु फिर उस डेड बॉडी पर बैठकर अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप शुरू करते हैं। इन मंत्रों के जाप के दौरान माँ काली कई बार तांत्रिक की परीक्षा लेती हैं। उसे आकाश से आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उसे ललचाया जाता है कि वो इस साधना को रोक दे और अपने किसी भी मनचाही इच्छा को पूरा कर ले। लेकिन उसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने मंत्रों का जाप करते रहना होता है। फिर वो लाश हिलने लगती है और अचानक जिंदा हो जाती है। शव के जिंदा होने के बाद भी तांत्रिक साधक को जाप जारी रखना होता है, बिना अटके और बिना डरे, क्योंकि अगर साधक भयभीत हो जाता है और अपनी साधना को बीच में छोड़ देता है तो कहते हैं कि वो या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। जो उस पड़ाव को पार कर लेता है, काली माता उस साधक के आगे आ जाती हैं और उन्हें मोक्ष दे देती हैं, उनकी मनचाही इच्छा को पूरा करती हैं। माँ काली का अवतार रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। रक्त बीज, जिसे वरदान था अगर उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो के समान ही एक और रक्त बीज वहां से पैदा हो जाएगा, और इस वरदान की शक्ति के नशे में चूर होकर उसने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। कोई भी देवता रक्त बीज पर आक्रमण करता था तो उसके रक्त से और भी राक्षस पैदा हो जाते थे। इसलिए सभी देवता मदद के लिए शिव पार्वती के पास जाते हैं। रक्त बीज भी वहीं पहुंच जाता है और माता पार्वती के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। माता पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं और महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं। देवी काली का तेज इतना ज्यादा था कि रक्त बीज के खून से बने हुए राक्षस इनके तेज से ही जलकर भस्म हो गए। महाकाली ने रक्त बीज की हत्या कर दी और उसका रक्त जमीन पर ना गिरे, इसलिए उसका सारा रक्त पी जाती है। लेकिन रक्त बीज की हत्या के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन का माहौल था। इस सब को रोकने के लिए और महाकाली का गुस्सा शांत करने के लिए शिव जी उनके रास्ते में लेट जाते हैं, और देवी काली जैसे ही शिव जी के ऊपर पैर रखती है, उनका गुस्सा वहीं शांत हो जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वे शिव जी से माफी मांगती हैं। महाकाली देवी के सभी रूपों में सबसे ज्यादा क्रोध वाली देवी हैं, बट अपने भक्तों को इनसे ज्यादा भी प्यार कोई नहीं करता। अगर सच्चे मन से देवी काली की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है।